गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा पाठ सांवले सपनों की याद, लेखक जाबिर हुसैन। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सालिम अली एक महान पक्षी विज्ञानी हैं और उन्हीं की जीवन की जो घटनाओं से संबंधित लेखक ने ये सांवले सपनों की यादें संस्मरण लिखा है। यह संस्मरण डायरी शैली में लिखा है। यहाँ सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और निराशा को व्यक्त किया गया है। बेटा हमने 3 पैसेज पढ़ चुके हैं, 4th पैसेज पढ़ेंगे। देखिए, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। क्या बताया कि जो सालिम अली हैं, लेखक ने बताया कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे अनुभवों को भोगा, यानी कि उनका अनुभव किया। सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से निवेदन किया कि केरल की ये साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर उनसे मिले। कहा वे प्रधानमंत्री थे, वे उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। क्या बताया कि चौधरी चरण सिंह है जो किसान के बेटे थे और जो धरती पर पड़ने वाली पानी की बूंद का महत्व जानने वाले नेता थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। उन्होंने क्या बताया कि जैसे जो रेगिस्तान के हवा के झोंकों से, जो रेत के जो कण से हमारी जो साइलेंट वैली है, यानी कि हमारी जो शांत घाटी है, वो खतरे में आ जाएगी। वहाँ पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा और पर्यावरण दूषित हो जाएगा, वहाँ का वातावरण भी शुष्क हो जाएगा। तो इसलिए श्री सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से किया और बताया कि हमारी रेगिस्तानी जो हवाओं के कारण केरल की हरी भरी जो एकांत घाटी नष्ट हो जाएगी, हमारा सारा प्राकृतिक वातावरण शुष्क हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिससे हमारा जीवन और हमारे वनस्पति और जंगली पशु पक्षियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा और धरती बंजर हो जाएगी। तो इन सभी खतरों से अवगत कराने के लिए लेखक ने बताया कि सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और ये सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। देखिए, आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है? क्या बताया लेखक ने? आज सालिम अली भी नहीं हैं, वर्ड वाचर पक्षी विज्ञानी सालिम अली नहीं हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी नहीं हैं, जो हमारे देश की निर्माण में उन्होंने योगदान दिया। यानी कि जैसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते थे, उनकी बातों से उन्होंने अवगत करवाया और उन्होंने समझा। तो देखिए, सालिम अली भी नहीं हैं, जैसे कि जो सौंधी माटी पर फसलों की रक्षा करके एक नए भारत का निर्माण करें और हिमालय व लद्दाख जैसी बर्फीली ज़मीन पर रहने वाले पशु और पक्षियों की सुरक्षा की वकालत करे, या उनकी सुरक्षा कौन करेगा? आज वो दोनों नहीं हैं। यानी कि एक भारत की सुदृढ़ भारत की नींव का निर्माण कौन करेगा? कौन हमारे प्राकृतिक वातावरण को बचाएगा? जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। जैसे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि आत्मकथा लिखी है सालिम अली ने
फॉल ऑफ स्पैरो एक चिड़िया का नाम है जो उसकी एयर गन से घायल हो गई थी, और उसी घटना को लेकर उसी दिन से उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और उनके दिल को एक गहरा शोक लगा। तभी उन्होंने ये आत्मकथा लिखी, फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। क्या बताया कि जैसे लेखक ने बताया कि मुझे याद आया, D.H. लॉरेंस भी एक ऐसे पक्षी विज्ञानी थे जो प्रकृति प्रेमी थे। तो उनकी मृत्यु के बाद कुछ पत्रकार आए और उनकी पत्नी से पूछा कि आप D.H. लॉरेंस के बारे में बताएं। तो उन्होंने बताया कि D.H. लॉरेंस, उन्होंने बताया कि मेरे से ज़्यादा लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। उन्होंने बताया कि मेरे से ज़्यादा मेरे घर की छत पर बैठने वाली गोरैया चिड़िया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती है, क्योंकि उनका मेरे से ज़्यादा अटूट संबंध था। उन्होंने मेरे से ज़्यादा अपनी गोरैया चिड़िया के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, इसीलिए मुझसे भी ज़्यादा वही चिड़िया जानती हैं। तो बेटा धन्यवाद, हमने यहाँ तक ये पैसेज पढ़ा। कल हम नेक्स्ट पैसेज करेंगे। तो धन्यवाद बेटा।